नमस्कार दोस्तों, शादी विवाह का सीज़न शुरू हो गया है और इसी के साथ खबरें भी लगातार शादी विवाह से जुड़ी आने लगी हैं। इसी तरह का एक मामला बस्ती ज़िले का है, जहां पर शादी के स्टेज पर एक महिला पूरी पुलिस दल के साथ वहां पहुंची और धड़ाधड़ एक के बाद एक तमाम सबूत दिखाने लगी और वो रोने लगी। ये सारा दृश्य देखकर शादी का जो माहौल था वो एक तरफ खींचा चला आया। सभी के सभी जो वहाँ मौजूद लोग थे, चाहे वो घराती थे चाहे बाराती थे, सभी स्टेज के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और वो मामला समझने में लग गए कि आखिर बात क्या है कि ये महिला तमाम सबूत दिखा रही है और सबूत भी ऐसे ऐसे जिसमें कभी वो सर्टिफिकेट दिखाती, कभी वो तमाम फोटो दिखाती और आरोप लगाती। तो पहले आप उस महिला के आरोपों को सुने। सर क्या की हो? जी वो मुझे लेके नहीं जा मैं कमरे दे रहा हूँ। ये क्या बात है? जी कमरा दे रहा हूँ। कमरा कमरा दे कमरा सर, हमारा घर, मेरा ससुराल गुजरात में है। नहीं गुजरात में है। मैं आपको स्वेच्छा से जब आप कह रही है कि आप हैं ना, आपका हस्बैंड है, हाँ जी आप उसकी बीवी है, जी। तो मैं कमरा आप दे रहा मुझे हूँ। क्यों आप कमरा देंगे सर? नहीं, इसलिए जैसे आप यहाँ लेके आई हैं, हम नहीं कमरा दे रहे हैं, वो लड़का कह रहा है। वो लड़का कह रहा है ना। जी, वो जी। मुझे- एक सेकंड, जी क्या सर। एक मिनट पहले शादी कब हुई है आपकी? जी सर, मेरी 30/3/2022 को हुई है कोर्ट मैरिज। 30/3/2022 को जी। लड़के का नहीं, लड़की। अच्छा जी सर। फिर शादी कहाँ हुई है? जी सर, हमारा अंकलेश्वर में सन प्लाजा होटल में 8/12/2022 को हमारा रूबरू शादी हुई है। मतलब पूरा सामाजिक शादी हुई है जी। जो ये फोटो है ये हमारी सामाजिक शादी हुई है 8/12/2022 को। अच्छा, जी तो आप शादी की तो शादी होकर के घर पे आई है आप? हाँ, मैं सर रही हूँ, मेरे पास वो भी फोटो है। कहाँ गया फोल्डर? कहाँ है फोल्डर? फोल्डर किसके पास है? ये देखिए पूरी फैमिली है इसमें। ये मेरे देवर जो वो दिख रहे हैं। नहीं, ये आप यहाँ रही हो इनके घर पर? इनकी नहीं सर, ये गाँव के मुझे कभी यहाँ से लेकर नहीं रहते हैं। गांव खाली उनका यहाँ है और वहाँ पे केस चल रहा है, इसलिए वो गांव में आके शादी कर रहे हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड के साथ एक और फोटो, फैमिली फोटो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये मेरी सासू माँ और मेरी ननद, और मैं पूरी फैमिली बताती हूँ आपको। मैं पूरा फोटो के साथ आई हूँ। बता लो इनको, फिर आइए तो बताइए। ये देखिए फोटोज की कमी नहीं है हमारी। ये देखिए पूरी फैमिली की फोटोज है जी। आप भी फोटो ले लीजिए प्लीज जी। मतलब ये मेरे देवर अभी जो आप बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये वो है। ये मेरे हस्बैंड, ये भी वही है। ये मेरी सासू माँ है, ये मैं हूँ और ये मेरी ननंद है जी। ये पूरी फैमिली सिवाय मेरे ससुर जी के। ससुर जी इस फोटो में नहीं है क्योंकि ये फैमिली फोटो है। ये हमारा एक फोटो और है। अरे फोटो सब कुछ डाल की शादी करके लाए थे अपने घर तभी तो फोटो है। घर लाए थे यहाँ अरे ये घर नहीं है नहीं लाए थे तो फिर क्या है बाबू? बात कौन जगह बात करे कौन? चलो इन समझ में नहीं आ रहा है। पति पत्नी एक साथ कहीं भी रह सकते हैं। पहले ड्रिंक करके बात कर रहे हो, अरे हम अब जानते ड्रिंक हैं। करके बात हुआ है। लीगल है, आवाज नहीं लीगल जाना। है, लीगल होता है। और वो क्या बात कर रहे हैं? ये लीगल है। आप क्या बोल रही हैं? अरे आप क्या बात अरे कर आप रहे हैं? हमारे समाज में कह रहे हैं कि आप हम उसकी पत्नी हैं। आप उसको साथ आराम से सर वो तो क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो ऐसा बोल रहे नहीं हैं। तो क्यों चिल्ला रही? पहुँचे है ना, अभी जांच की जा रही है, क्या है क्या नहीं है, क्यों चिल्ला रही है आप लोग? आपने उस महिला के आरोप को सुना। ये पूरा मामला बस्ती जिले के गणेशपुर के बाल्टनगंज क्षेत्र का है, जहां पर विनय आनंद शर्मा उर्फ लौकुश की पैकोलिया थाना क्षेत्र के पिरैला गांव बारात गई थी। शादी धूमधाम से चल रही थी, लोग नाच गा रहे थे, डीजे पर लोग थिरक रहे थे। स्टेज पर बरमाला हो गया था। एक तरफ दुल्हा और दूसरे तरफ दुल्हन
बैठी थी। घराती और बाराती बारी बारी से स्टेज पर आकर वर और वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। फोटो बन रहे थे, वीडियो बनाई जा रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। चारों तरफ लोग सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खा रहे थे। अब शादी की भी तैयारी हो रही थी। मंडप सजकर तैयार था। सब कुछ जैसे शादी के दिन होता है, सब कुछ वो रस्में निभाई जा रही थीं। तभी एक महिला पुलिस दल के साथ स्टेज पर दाखिल होती है और दाखिल होकर के आपने सुना वो कैसे कैसे आरोप लगाई। वो महिला वहां आती है और वो बताती है, जिसका नाम रहता है रेशमा। वो कहती है कि ये तो मेरा पति है, ये शादी कैसे कर रहा है। वो आते ही विनय अंगद शर्मा से सीधे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, शादी तुम क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे पति हो। ये बात समझते देर नहीं लगी। बगल में बैठी दुल्हन अवाक हो गई, आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इसी के साथ रेशमा रोते हुए एक एक सबूत दिखाने लगी। विनय के साथ अपने शादी के तमाम फोटोग्राफ्स दिखाई, विनय के भाई के साथ अपने फोटोग्राफ्स दिखाया, विनय के परिवारजनों के साथ अपने फोटोग्राफ्स दिखाए और साथ ही उसने वो सर्टिफिकेट दिखाए जिस सर्टिफिकेट था जो रेशमा और विनय ने कोर्ट मैरिज किया था। रेशमा ने एक एक कर सारे जो है सबूत दिखाने लगे। ये सब देखते हुए विनय लगातार ये बात कहता रहा कि मैं इसको नहीं पहचानता, मैं इसको नहीं जानता, ये मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन रेशमा की तमाम दलीलों को और तमाम सबूतों को देखती हुई पत्नी ने उठा और वो घर के अंदर चली गई। बैरंग बारात को लौटनी पड़ी और ये सब माजरा थाने तक पहुंचा और थाने में भी इसकी पूरी पंचायत हुई, जहां पर कि ये कोई फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन बारात को बिन दुल्हन लौटना पड़ा। तो ये रेशमा ने जो आरोप लगाए उसमें रेशमा ने बताया कि 30 मार्च 2022 को हम दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। उसके बाद 8 दिसंबर 2022 को हमारे घर वाले और विनय के घर वालों ने धूमधाम से शादी की रस्में निभाई और धूमधाम से शादी हुई। लेकिन इसके पहले रेशमा ने ये भी कहा कि 9 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के संबंध में हैं, पढ़ाई के समय से ही हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रह रहे हैं और ऐसे में हम दोनों ने शादी की थी। लेकिन अब ये धोखा देकर विनय यहाँ पर शादी कर रहा है। जबकि ये बात जब सामने आई तो सारी बातों की बात जब परत खुलने लगी तो ये भी रेशमा ने बताया कि शादी के बाद जब हमारे फेरे हो गए थे उसके बाद ससुराल भी गई। ससुराल 8 महीना रहने के बाद हम वापस मैके गए। मैके लौटने के बाद लगातार मैं विनय से कहती रही कि मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन विनय ने आरोप लगाया कि ये हमारे घर से गहने लेकर भाग गई है और विनय ने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर दी। उसके बाद कोर्ट में तलाक की इसने अर्जी दाखिल कर दी, जबकि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे विनय के साथ ही रहना है, विनय ही मेरा पति है और ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अभी हम लोगों के बीच किसी तरह का कोई तलाक नहीं हुआ है, ये आरोप रेशमा ने लगाया। लेकिन लगातार विनय ये कहता रहा कि मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है, कहाँ से आई, मैं नहीं जानता। लेकिन सबके बावजूद जब लड़की और लड़के को पुलिस थाने ले गई और वहाँ पर जब दोनों के तहरीर ली गई, दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास हुआ, लेकिन ये दोनों ही अपनी बातों पर अड़े रहे। थानाध्यक्ष ने कहा कि ये जो मामला है ये निश्चित तौर पर कोर्ट का मामला है, लेकिन जब तक पहली शादी
का डिवोर्स नहीं हो जाता, तलाक फाइनल नहीं हो जाता, कोर्ट के पेपर नहीं आ जाते, तब तक दूसरी शादी हिंदू विवाह, हिंदू लॉ के अंतर्गत अवैध माना जाता है। इसलिए ये शादी नहीं हो सकती और इस शादी को रोका जाता है। ये सब के सब हुआ और ये सब जो ड्रामा हुआ उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये ड्रामा रात्रि 11:30 बजे हुआ, जिस वक्त वरमाला हो चुका था। लेकिन जब इसकी खबर रेशमा को लगी कि आज विनय की शादी है और विनय आज शादी करेगा, तो रेशमा थाने पहुंची और रेशमा थाने जा कर के उसने सारी आप बीती बताई और रेशमा ने पुलिस वालों के सामने रोते हुए कहा कि आप जल्दी चलिए, नहीं अगर जल्दी आप लोग चलेंगे तो मेरे साथ अनर्थ हो जाएगा, मेरे साथ अन्याय होगा, वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, वहाँ शादी हो जाएगी, इसलिए आप लोग मेरे साथ ही चलिए। रेशमा के साथ दर्जन भर पुलिस कर्मी चल दिए और रेशमा आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे। शादी के माहौल में जहाँ पर ये पंडाल के अंदर जहाँ ये स्टेज सजा था, जहाँ वरमाला का कार्यक्रम हो चुका था, डीजे पर लोग थिरक रहे थे, वहाँ रेशमा पहुँची और साथ में पुलिस वाले पहुँचे, दर्जन भर पुलिस वाले। रेशमा सीधे स्टेज पर चढ़ी और स्टेज पर चढ़कर उसने विनय से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे पति हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और रेशमा उसके बाद रोने लगी और रोते हुए सामने जो लोग थे उनको एक एक कर, रेशमा के पास 2-2 एल्बम थे, फोटोग्राफ्स थे उसके पहली शादी के, जो लगातार वो दिखाने लगी। साथ ही रेशमा के पास वो सबूत था जिसके तहत रेशमा ने कोर्ट मैरिज की थी, वो सर्टिफिकेट भी रेशमा ने सबके सामने दिखाया। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो वहाँ स्टेज पर बैठी दुल्हन थी, वो सब कुछ ये देखने के बाद वो सीधे वहाँ से उठी बिना कुछ कहे और वो घर के अंदर चली गई। इसके बाद पूरी बारात बैरंग लौट गई, लौटना पड़ा और वहाँ का माहौल पूरी तरह से, जो शादी का माहौल था वो किसी और तरह के चर्चा में तब्दील हो गया। घराती इस बात को कहते हुए सुने गए कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम मांग में सिंदूर डालने से, भरने से पहले ये तो पता चल गया कि लड़का जो ये शादी हो रही थी, इसके पहले लड़के की शादी हो चुकी है। इस पर लोग राहत की सांस भी ले रहे थे। और वहीं जो बाराती थे वो कह रहे थे कि इस लड़के ने गलती की है, बाहर रहते हुए इसने एक शादी कर ली थी, तो फिर गांव में आकर इस तरह से इसको दोबारा शादी करने की क्या ज़रूरत थी। आज हम सभी लोग जो भी बाराती वहाँ गए थे वो सबको एक बेइज्जती महसूस हुई, इंसल्ट हुआ और इसने ऐसा क्यों किया, सबके जुबां पर यही बात थी और शादी नहीं हुई। लेकिन घराती और बाराती दोनों इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि अब क्या होगा। लड़की वाले का इतना खर्च हो गया, खिलाने पिलाने में, बारात मंगाने में उसके तो बहुत खर्च हुए, उसकी तो इज्जत भी चली गई। यही सारी चर्चाएं पूरे गांव में व्याप्त थी। पूरे बस्ती ज़िले में जब ये खबर पहुंची तो ये वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर ये लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें रेशमा जो उसकी पहली पत्नी है वो सारे सबूत दिखा रही है और चीख चीख करके वो बता रही है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मेरा कोई अभी तक तलाक फाइनल नहीं हुआ है, ये झूठ बोलकर शादी कर रहा था और मुझे तलाक चाहिए भी नहीं। तो इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। अब इस शादी के सीज़न में तमाम मामले अब ऐसे ही आएंगे और सोचना होगा, एक सभ्य समाज को सोचना होगा कि आज ये हो क्या रहा है। अगर ऐसी कहीं कोई बात है तो समाज के लोगों को आगे बढ़कर इस तरह के मामलों को रोकना होगा, ताकि किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद न हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ऐसे में लड़की हो या लड़का, अगर उसकी दोबारा शादी धोखे से अगर होती है, कराई जाती है बिना तलाक के, तो निश्चित तौर पर वो अवैध माना जाएगा और दोनों के मामले
उलझ जाएंगे, कोर्ट के में उनको घसीटा जाएगा, कोर्ट में वर्षों बीत जाएगा और उनकी लाइफ भी तबाह हो सकती है। तो ऐसे मामले में बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।